बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ये हमने किस चीज़ से बनाई है। तो जनाब, आज की रेसिपी बनाई है हमने लेफ़्ट ओवर राइस से। मेरे पास बॉइल्ड राइस बच गए थे तो मैंने उसके साथ कुछ चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही शानदार से ये कबाब बनाए हैं जो देखने में बिल्कुल मीट के कबाब लग रहे हैं। तो कैसे बनाए चले बताते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस है, तो ये देखिए मेरे पास तकरीबन 2.5 कप ये लेफ़्ट ओवर राइस थे। ये बॉयल थे और मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे, मतलब बच गए थे। तो मैंने इसमें क्या किया कि इसको मैंने निकाल लिया फ्रिज से और फिर यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए और उनको कद्दूकश कर लिया बॉयल करने के बाद। कद्दूकश करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई लम्प वगैरह ना रहे, वरना आप मैश भी कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, तकरीबन अगर वज़न में मेजर करें तो 200 ग्राम होंगे। इसके अलावा मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। आधी ले ली है मैंने हरे धनिए की गड्डी, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे साथ ही। आप यकीन माने कि ये ऐसे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं कि आपको ख़ुद अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इतने ज़बरदस्त और ज़ायक़ेदार बनेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च ले ली थी बारीक वाली मैंने और उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब ले लिया था यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, इन दोनों को ड्राई रोस्ट करके और फिर पीस लिया था। ये वही मिक्सचर है जो मैं साथ में ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च और नमक का तनासुब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाला। और अब ले रही हूँ मैं अदरक और लहसुन कुटा हुआ, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है दोनों को मिला के। बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, वो भी ना हो तो बेसन भी ले सकते हैं। बस ये चीज़ें जो है बहुत अच्छा सा जायका और बहुत अच्छी सी बाइंडिंग देंगी इन कबाबों को। 1 अंडा मैं शामिल कर रही हूँ, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अंडा स्किप कर सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना डालें। टेस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन क्रिस्पीनेस में फ़र्क पड़ेगा, तो मैंने यहाँ शामिल किया है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह हाथों की मदद से मसल कर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया और ये देखेंगे इस तरह का मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको उठाकर कोई भी शेप दे लूँगी, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर दे लें, चाहे तो कबाब की शेप दे लें या टिकिया की शेप दे लें। तो यहाँ पर मैं यही वाली टिकिया की शेप दे रही हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत आसानी के साथ इसको शेप दे दिया गया है। अब मैं इसको ट्रे में सेट करती जाऊँगी, जब सारे बना लूँगी उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कि देखें मैंने यहाँ पर लेयरिंग कर ली है। एक ट्रे में मैंने कबाब की लेयर रखी, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखी और फिर दूसरी लेयर रखी। इस तरह से ये कबाब आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत देर तक आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फ्राइंग पैन ले लिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 4 कबाब डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। अभी आप खुद देखेंगे कि जब इनको टर्न करूँगी तो माशाल्लाह से ये इतने अच्छे बनकर रेडी हुए थे, ना ये टूट रहे थे ना ये बिखर रहे थे और कलर तो बहुत ही लाजवाब आया था, बिल्कुल जैसे हम गोश्त के कबाब बनाते हैं तो उनका कलर आता है। आप देखें बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत इनका कलर आया है। बस इसी तरह से आपको उलट पुलट कर इनको फ्राई करना है और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएं तो इनको डिश आउट कर लीजिए किसी पेपर टॉवल पे या फिर छन्नी पे, ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। और उसके बाद आप इसको केचप, रायते, चटनी किसी भी अपनी फेवरेट चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। डिनर में, लंच में, आजकल इफ्तार कर रहे हैं हम, रमज़ान का महीना है तो आप इसको इफ्तार में भी सर्व कर सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं, बनाकर काफ़ी दिनों तक के लिए रख सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं। जैसे चाहे आप इन कबाबों को यूज़ करें और तारीफ़ें वसूल करें। ख़ास तौर से हमारे पास जब कोई चीज़ बच जाती है तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है और वैसे भी रिस्क को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया कीजिए। तो ये एक शानदार सी लाजवाब रेसिपी है जो आप लेफ़्ट ओवर राइस के साथ बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब ये कबाब बनाएं तो मुझे कमेंट करके फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में बहुत ही आसान और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।